हेलो एवरीवन। हमने पिछली क्लास में डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ लिया था। अब उस डिकम्पोजिशन रिएक्शन से रिलेटेड कुछ ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, तो ये करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, अ सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। ऐसा जो कोई भी एक सॉल्यूशन है उसका नाम है एक्स, तो कौन सा सब्सटेंस ऐसा है जो कि वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ होता है। इसका फर्स्ट सब पार्ट क्या कह रहा है, कौन सा है, नेम द सब्सटेंस एक्स और राइट इट्स फॉर्मूला। क्या था, हमने पिछली क्लास में एक रिएक्शन कराई थी मैंने आपको, ये वाली रिएक्शन, दिस वन, CaO प्लस H2O, और ये रिएक्शन क्या देगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देगी। ये कैसी रिएक्शन थी, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी। ठीक है। अब ये जो सब्सटेंस बना है CaCO3, ये सब्सटेंस है X। CaCO3 क्या है, X, और इसका नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। इतना आ गया समझ में। फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पे, सब्सटेंस X का नाम क्या हो जाएगा, CaCO3, इसका नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। दूसरा सब पार्ट क्या कह रहा है, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड अबव विद द वाटर। देखो मैं आपको उस पेज पर ही लेके चलती हूँ जहाँ पे ये रिएक्शन गिवन है। वेट अ मिनट, हाँ ये वाली, ये रिएक्शन थी। क्विक लाइन की रिएक्शन जब वाटर के साथ होगी तो यहाँ से क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। बस ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, सॉरी एक मिनट, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाई द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7। 1.7 में जो हमने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर किया था, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर था, उसमें दो टेस्ट ट्यूब थी। एक में तो हाइड्रोजन गैस इकट्ठा हो रही थी और दूसरी में ऑक्सीजन गैस इकट्ठा हो रही थी। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी एक टेस्ट ट्यूब में और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम थी। बस इसमें यही पूछा गया है, वाई द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन द वन टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 इज डबल। दूसरी टेस्ट ट्यूब के कंपैरिजन में एक टेस्ट ट्यूब में जो अमाउंट ऑफ गैस थी वो ज़्यादा क्यों थी, क्योंकि वहाँ किस चीज़ का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा था, वहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा था पानी का। पानी का अगर इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल मिलेगा। इसीलिए जिस गैस की क्वांटिटी ज़्यादा थी वो गैस थी हाइड्रोजन, और जिस गैस की क्वांटिटी कम थी वो गैस थी ऑक्सीजन। इतना आ गया समझ में। अब हम अपने अगले चैप्टर, अगले कंसेप्ट पे चलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है अपना कंसेप्ट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको नाम से कुछ समझ में आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब A B प्लस C अगर रिएक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, तो C अगर ज़्यादा रिएक्टिव होगा B के कंपैरिजन में, तो C क्या करेगा, B को रिमूव कर देगा और C A के साथ बॉन्ड बना लेगा और B हो जाएगा अलग। ठीक है, इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको दूसरे तरीके से समझो। सपोज करो यहाँ पे A B है, ठीक है, A B का एक बॉन्ड बना हुआ है
और यहाँ पे कोई एक एक्सटर्नल कंपाउंड आ जाता है जो इनके साथ रिएक्ट करना चाह रहा है, लेकिन ए और बी की बॉन्डिंग कैसी है, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। सी ज़्यादा रिएक्टिव है, सी ज़्यादा रिएक्टिव है मीन्स सी ज़्यादा एक्टिव है। सी ए ने बी के साथ जब बॉन्डिंग बनाई तो ए को बी अच्छा लगा था, ठीक है, इसीलिए इनकी बॉन्डिंग बन गई। जैसे ही ए ने सी को देखा और सी ने ए को देखा तो इसने क्या किया, इसके साथ बॉन्डिंग तोड़ना चाहा, बी के साथ जो बॉन्डिंग बनी हुई थी वो ब्रेक करना चाही। अब सी ज़्यादा रिएक्टिव है मीन्स सी ज़्यादा एक्टिव है, सी ज़्यादा अच्छा लगा ना इसको, तो ये क्या करेगा, ये बी के साथ इसकी बॉन्डिंग को तोड़ने की कोशिश करेगा, मीन्स ये इस पर अटैक करेगा, जिसकी वजह से ए और बी की बॉन्डिंग टूट जाएगी और ए और सी की बॉन्डिंग बन जाएगी और बी बेचारा अकेला रह जाएगा। इतना आ गया समझ में। इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, अब इसको हम अपने एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्चुअली में होती क्या है। हाँ, मैंने इसको बड़ा कर लिया है, हम इसको एक्टिविटी से समझेंगे। एक्टिविटी में क्या बोल रहा है ये, एक्टिविटी में कह रहा है एक टेस्ट ट्यूब लो, टेस्ट ट्यूब में मैंने एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाल दिया। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है, नीला, नीला कलर होता है तो हमने नीला कलर ले लिया, ठीक है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर कैसा होगा, नीला कलर होगा। और उस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में मैंने 2 कील डाल ली, ठीक है, और इसको कुछ टाइम के बाद मैंने ऐसे ही रख दिया, 1 दिन के लिए मैंने इसको ऐसे ही रख दिया। अब हम देखेंगे कि क्या होता है, इसको मैं एक्टिविटी से इससे ही समझाऊंगी। ये देखो, ये होता है, ये देखो, ये जो रिएक्शन हुई है ना, इस रिएक्शन को यहाँ से समझते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ही पिछले पेज पे मैंने आपको ये बताया था ना कि एक टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया और उसमें कील को डबो दिया, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन पहले तो ऐसा था, इतना डार्क था, और थोड़ी देर बाद या 1 दिन के बाद वो उसका कलर ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल लाइट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हम रिएक्शन से समझते हैं। Fe जो कील थी वो आयरन की थी ना, तो आयरन का सिंबल क्या है, आयरन का सिंबल क्या है, Fe। आयरन की रिएक्शन अगर कॉपर सल्फेट के साथ होगी, CuSO4 के साथ होगी, तो ये क्या करेगा, आयरन कॉपर को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, और आयरन सल्फेट के साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। FeSO4 बन जाएगा और कॉपर क्या होगा, अलग हो जाएगा। इतना आ गया समझ में, ये रिएक्शन ये हुई है। अगर नहीं समझ में आया हो तो मैं अगले पेज पे समझाऊंगी आपको। टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया था, CuSO4 सॉल्यूशन, जिसका कलर कैसा होता है, ब्लू होता है। CuSO4 सॉल्यूशन लिया था, सॉल्यूशन लिया है तो इसका मतलब ये एक्वस लिखेंगे हम इसको, ठीक है। AQ का मतलब है सॉल्यूशन, क्लियर। इस CuSO4 की रिएक्शन किसके साथ हुई थी, आयरन के साथ हुई थी। आयरन का फॉर्मूला क्या है, Fe, आयरन का सिंबल क्या है, Fe। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या है, CuSO4, ठीक है। ये भी मैं आगे कराऊंगी आपको याद करने की ट्रिक्स। अब ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, Fe क्या करेगा, Cu को क्या कर देगा, अलग कर देगा, ठीक है, और खुद किसके साथ बॉन्ड बना लेगा, SO4 के साथ, FeSO4 प्लस Cu। इतना आ गया समझ में सबको। तो ये रिएक्शन हुई है इसकी, यही रीज़न है कि जो वो हल्के नीले कलर का सॉल्यूशन बना था ना, पहले तो वो डार्क कलर का था, बाद में वो हल्के कलर का हो गया। देखो पहले क्या था, ये डार्क कलर का था ना, ये सॉल्यूशन डार्क कलर का था ए टेस्ट ट्यूब में। अब थोड़ी देर बाद उसको जब ऐसे ही रख दिया तो वो ऐसे हल्का हो गया बिल्कुल कलर, पहले ये डार्क था उसके बाद ये हल्का हो गया।
है ना। और जो आयरन को उसमें डबोया गया था वो आयरन कैसे किस कलर की होगी, वो इस कलर की हो गई। ठीक है, इतना आया समझ में। क्योंकि आयरन ने क्या किया, किसको रिप्लेस किया, कॉपर को रिप्लेस कर दिया था। कॉपर को रिप्लेस करने के बाद खुद FeSO4 के साथ वो रिएक्ट हो गई थी। ठीक है, अब इसको हम आगे समझते हैं। अब दूसरी रिएक्शन से समझेंगे इसको। ये तो था Fe और CuSO4 के साथ रिएक्शन। अब दूसरी रिएक्शन है जिंक और CuSO4 की रिएक्शन अगर हो तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, इसीलिए जिंक ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया और जिंक ZnSO4 रिएक्ट हो गया एक दूसरे के साथ। चलो इसको पेज पे समझते हैं। जिंक की रिएक्शन, जिंक सॉलिड होगा तो इसको हम S लिखेंगे। इसकी रिएक्शन अगर कॉपर सल्फेट के साथ होगी, CuSO4 एक्वस के साथ होगी, तो यहाँ से क्या मिलेगा। अब इस रिएक्शन को ध्यान से समझना कि ये होती कैसे है। देखो, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये जिंक क्या करेगा, इस पे क्या करेगा, ये अटैक करेगा। ठीक है, अटैक करने के बाद ये CuSO4 का साथ छोड़ के निकल जाएगा। ठीक है, और जिंक SO4 के साथ बॉन्डिंग बना लेगा। ठीक है, Fe घूम रहा है दिमाग में, ZnSO4, ठीक है, प्लस कॉपर। इतनी रिएक्शन आ गई समझ में। अब नेक्स्ट रिएक्शन क्या कह रही है इसी में, Pb प्लस CuCl ट्वाइस क्या देगा, PbCl ट्वाइस प्लस कॉपर। ये इसकी अगली रिएक्शन क्या थी, PbCuCl ट्वाइस। नेक्स्ट है Pb लेड CuCl ट्वाइस। ठीक है, अब ये कैसे रिएक्ट करेंगे इसको भी समझो। जो लेड है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है, Pb कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये इस पर क्या करेगा, अटैक करेगा, जिसकी वजह से कॉपर बाहर निकल जाएगा और PbCl2 के साथ रिएक्शन कर लेगा और बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, PbCl ट्वाइस प्लस कॉपर। इतना आ गया समझ में। अब इन दोनों रिएक्शन में क्या हो रहा है, ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस करके बॉन्ड बना रहा है ना। तो जहाँ पे रिप्लेसमेंट हो, डिस्प्लेसमेंट हो, उस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। है ना इजी। अब हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझते हैं। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, उसमें एक डिस्प्लेसमेंट होती थी और उसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। देखो, सिंगल जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी उसमें एक डिस्प्लेसमेंट होती थी ना, एक ही एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करता था। Pb ने Cu को डिस्प्लेस किया, PbCl ट्वाइस बन गया। यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट होती थी ना, तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। अगर दो एलिमेंट की डिस्प्लेसमेंट हो तो उसको हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको इस एग्जाम्पल से समझते हैं। Na2SO4 की रिएक्शन अगर BaCl ट्वाइस के साथ होगी तो BaSO4 बनेगा और 2NaCl बनेगा। इतना आया समझ में। सोडियम सल्फेट की रिएक्शन बेरियम क्लोराइड के साथ, इसको हम पेज पे समझते हैं। सोडियम Na क्या था, सोडियम सल्फेट क्या था यहाँ पे, Na2SO4 प्लस BaCl ट्वाइस। अब यहाँ पे क्या कह रहा है ये, सोडियम सल्फेट की रिएक्शन BaCl ट्वाइस के साथ हो रही है, बेरियम क्लोराइड के साथ हो रही है। तो यहाँ पे ना दो एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट होगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा और बेरियम सल्फेट बनेगा।
सोडियम तो बेरियम को हटा देगा और खुद किसके साथ चला जाएगा, NaCl। ठीक है, क्या बन जाएगा 2NaCl प्लस BaSO4। ठीक है, BaSO4। यहाँ पे दो डिस्प्लेसमेंट हो रही है ना, सोडियम ने बेरियम को डिस्प्लेस किया और बेरियम SO4 के साथ चला जाएगा और NaCl के साथ चला जाएगा। ये रिएक्शन, अगर ये डबल एलिमेंट की डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो इसको हम क्या नाम देंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इतना आ गया समझ में सबको। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। हाँ, क्या कह रही है लाइन, व्हाट कॉजेज दिस, ऐसा क्यों हुआ। The white precipitate BaSO4 is formed by the reaction of SO4 2 negative and Ba2 positive। यहाँ पे जो ये रिएक्शन हुई थी ना, BaSO4 प्लस CuCl ट्वाइस, CuCl ट्वाइस नहीं था यहाँ पे, सॉरी मैंने ही गलत लिख दिया। डबल डिस्प्लेसमेंट की ये रिएक्शन थी ना, यहाँ पे जो BaSO4 है उसका वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे। ठीक है, आप ये समझो कि प्रेसिपिटेट होता क्या है। सपोज करो ये एक टेस्ट ट्यूब है और इसमें किन्हीं दो सब्सटेंस की रिएक्शन हुई है। अगर यहाँ पे नीचे कुछ इकट्ठा हो जाए तो ये जो नीचे इकट्ठा हुआ है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट, और हमको PPT से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये होते हैं प्रेसिपिटेट। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सोडियम सल्फेट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये BaCl ट्वाइस और Na2SO4 की रिएक्शन जो हो रही थी उसमें एक BaSO4 एलिमेंट बना है, एक BaSO4 सब्सटेंस बना है। ठीक है, और उसमें उसका जो कलर होगा ना वो वाइट होगा, ये प्रेसिपिटेट बनेंगे, इसके BaSO4 के वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे। द अदर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज द सोडियम क्लोराइड विच रिमेन्स इन सोल्यूशन। सच रिएक्शन is due to the exchange of the ions between the reactant and is called as double displacement reaction। तो इसका मतलब क्या है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयंस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में किस चीज़ का एक्सचेंज होता है, आयंस का एक्सचेंज होगा। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें आयंस का एक्सचेंज होता है, तो हम क्या नाम देंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक्सचेंज होता है आयंस का बिटवीन द रिएक्टेंट। ये जो LHS साइड है, LHS साइड में जो दो रिएक्टेंट हैं इन दोनों के बीच में क्या होगा, इनका आयंस का एक्सचेंज होगा, और इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या नाम देंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और समझ में भी आ गया होगा, और अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और आगे की इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।